हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल स्टाइल बाय आरोही। आज हम 4 से 6 ईयर के बेबी गर्ल के लिए बेबी टॉप और स्कर्ट बनाएंगे। फ्रंट ब्रॉक स्कर्ट। ये टॉप एंड स्कर्ट किसी भी वेदर में बहुत ही कंफर्टेबल होता है बच्चों के लिए, और देखने में भी बहुत ही स्टाइलिश और प्यारा लुक देता है। इस टॉप और स्कर्ट को बनाने के लिए हमने आधा मीटर प्रिंटेड फैब्रिक लिया है जिससे हम टॉप बनाएंगे, और 1 मीटर हमने प्लेन फैब्रिक लिया है जिससे हम स्कर्ट बनाएंगे। टॉप पार्ट के लिए 16 इंच चौड़ा और 13 इंच लंबा 2 फैब्रिक पीस लेंगे। दोनों फैब्रिक पीस को हम एक बार फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हमने इसे फोल्ड किया है, और अब हम आर्म होल और शोल्डर की कटिंग करेंगे। शोल्डर हमने लिया है 4.5 इंच, और आर्म होल भी हमने 4.5 इंच लिया है। इस तरीके से मार्क करेंगे 4.5 पर, और एक बॉक्स बनाकर रेडी कर लेंगे। इस तरीके से हम एक बॉक्स बनाएंगे। फिर सिंपल राउंड शेप देते हुए सिंपल सी राउंड शेप इस तरीके से देंगे, और इसकी कटिंग हम कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद ये हमें इस तरीके का 2 फैब्रिक पीस मिल जाएगा। अब हम ऊपर के साइड से दोनों पीस पर 1.5 इंच पर इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। फिर इसे स्केल की सहायता से एक सीधी लकीर में मिला लेंगे, और नीचे भी हम उसी तरीके से 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। नीचे की तरफ भी 1.5 पे हम मार्किंग करेंगे, और निशान को इस तरीके से लगाएंगे। फिर पूरे निशान को हम स्केल की सहायता से मिला लेंगे। इस तरीके से हमें दोनों पीस पर मार्किंग कर लेनी है। इस तरीके से निशान लगाएंगे और स्केल की सहायता से निशान को मिला लेंगे, और हम दोनों पीस पे हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। दोनों पीस पे हमें ये ऊपर और नीचे मार्किंग करनी है। फिर एक बार 2 बार फोल्ड करके पतली एक सीधी लाइन ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमें मशीन सीधी लाइन चला लेनी है। इस तरीके से एक पतला सा हम इसे सीधी लाइन में मशीन को चला लेंगे। इस तरीके से हमें अपर साइड और लोअर साइड दोनों टॉप पार्ट के पीस को सील करके रेडी कर लेना है। इस तरीके से पतली सिलाई करने के बाद हमने दोनों पीस को रेडी कर लिया है। टॉप पार्ट के दोनों पीस को हमने रेडी कर लिया है, और इस पर लगाने के लिए हमने पतली इलास्टिक ली है। इलास्टिक को हम जितनी ऊपर और नीचे की लंबाई है उससे 5 इंच छोटा लिए हैं, और सबसे पहले इलास्टिक के दोनों सिरे को इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सिल लेंगे जिससे हमारी इलास्टिक फिक्स हो जाए। फिक्स होने के बाद फिर उसको आराम से हल्की सी इस तरीके से खींचते हुए हम उस पर मशीन चला लेंगे। दोनों साइड से सिलने के बाद इलास्टिक फिसलती नहीं है और सेट रहती है, और फिर उसको इस तरीके से खींचते हुए मशीन से हम पक्का कर लेंगे। एक बार और मशीन चला देंगे तो हमारी इलास्टिक फिक्स हो जाएगी। इसी तरीके से हम दोनों पीस को रेडी कर लेंगे। ऊपर और नीचे दोनों साइड में हम इलास्टिक को इसी तरीके से लगा लेंगे। इसी तरीके से हम नीचे भी इलास्टिक को लगा लेंगे। पहले दोनों किनारे पर इलास्टिक को फिक्स कर देंगे, फिर उसके बाद हल्का सा खींचते हुए हम इलास्टिक को फिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हम टॉप पार्ट के दोनों पीस को रेडी कर लेंगे।
इस तरीके से इलास्टिक लगाकर टॉप पार्ट के दोनों पीस को हमने रेडी कर लिया है। अब दोनों टॉप पार्ट के साइड को हम फिटिंग कर लेंगे। अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग हम फिटिंग कर टॉप पार्ट की फिटिंग के बाद इस तरीके से हम इसे पलट कर सीधा कर लेंगे। ये गले की तरफ ऊपर का रहेगा और ये भाग इलास्टिक की वजह से बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। इस तरीके से हम इसे पलट कर रख लेंगे। अब हम आर्म होल की फिटिंग के लिए हमने 2 इंच चौड़ी और 14 इंच लंबी 2 स्ट्रिप ली है। हमने 2 इंच चौड़ी 14 इंच लंबी 2 स्ट्रिप ली है दोनों साइड के आर्म होल को फिनिशिंग करने के लिए, और एक स्ट्रिप को लेंगे और इस तरीके से मोड़ करके उसके मिडिल पार्ट को मार्क करेंगे। और स्ट्रिप के मिडिल पार्ट को हमने जो टॉप पार्ट के फिटिंग किया है, जो जोड़ है, उस जगह पे रखकर एक पिन से अटैच कर लेंगे। स्ट्रिप के मिडिल पार्ट को हमने जो टॉप पार्ट के फिटिंग की है, जो उसका रफ पार्ट है, उस जगह पर रखेंगे, पिन अप करेंगे और फिर उसको मिलाते हुए गले के तरफ से एक तरफ से 2 स्ट्रिप से आर्म होल को इस तरीके से हम सिल देंगे। गले की तरफ से रखेंगे और मिडिल पार्ट को, जो हमारा टॉप पार्ट का ये जोड़ है, जोड़ पे मिलाते हुए इस तरीके से मिलाते हुए हम स्ट्रिप को अटैच कर देंगे। सबसे पहले हम जितना हमारा आर्म होल है उतने पे ही मशीन चला करके रोक देंगे। गले की तरफ से ऊपर दोनों तरफ से इस तरीके से हमने जोड़ करके मशीन को चला लिया है। अब हम इसे पलटेंगे और जो दोनों तरफ एक्स्ट्रा जो हमने स्ट्रिप ली थी उसे इस तरीके से मोड़ेंगे और एक पतली डोरी बनाते हुए इस तरीके से हम इसे सिलाई कर देंगे और एक पतली डोरी बना लेंगे। इससे हम कंधे पर बांधने के लिए प्रयोग करेंगे। जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप थी हम उसे इस तरीके से डोरी में बनाएंगे और फिर जहाँ से हमने स्ट्रिप को टॉप में अटैच किया था उसे इस तरीके से फिनिशिंग देते हुए अंदर की तरफ एक बार मोड़ करके ऊपर से फिनिशिंग देते हुए आर्म होल को फिनिशिंग देंगे। देते हुए इस तरीके से नीचे आएंगे और नीचे की तरफ भी जो हमने एक्स्ट्रा स्ट्रिप रखी थी उसे भी डोरी की तरह सिल देंगे। इस तरीके से डोरी बनाते हुए हम कंधे पर रखेंगे। हमारा टॉप बनकर रेडी है। अब हम स्कर्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने 2 फैब्रिक पीस लिया है जिसकी चौड़ाई है 17 इंच और लंबाई है 13 इंच। इसमें हम ½ इंच एक्स्ट्रा लिए हैं क्योंकि ये कपड़ा जो है इसके रेशे बहुत ज़्यादा निकलते हैं और हम इस पर एक हाफ सर्कल ड्रा करेंगे। ध्यान देंगे कि सर्कल को हम पूरे कपड़े के दोनों किनारे तक नहीं ले जाएंगे, बीच में ही रोक लेंगे और हमने जो हाफ सर्कल ड्रा किया है इस तरीके से हम उसकी कटिंग कर लेंगे। हमने जो सर्कल ड्रा किया है उसे इस तरीके से कट कर लिया है। एक साइड मतलब एक किनारे तक हमने सर्कल को नहीं ले गए हैं, जो एक किनारे तक है वो दोनों साइड में जॉइंट में जाएगा। और अब हम एक फैब्रिक पीस और लिए हैं पीछे के पार्ट के लिए। इसकी चौड़ाई है 20 इंच और लंबाई है 14 इंच। हमने ये 2 स्ट्रिप ली है फ्रिल बनाने के लिए। इन दोनों स्ट्रिप को पहले हम जॉइंट कर लेंगे। इसकी चौड़ाई है 4 इंच और दोनों स्ट्रिप को जोड़ने के बाद लंबाई है 80 इंच। हम स्कर्ट के पहले साइड को एक में जोड़ लेंगे। साइड को जो हम जोड़ेंगे, जो हमने हाफ सर्कल किया था, एक साइड छोड़ा हुआ था, उस साइड को हम जोड़ेंगे। जो सर्कल किया हुआ था उसे हम इस तरीके से छोड़ देंगे। दोनों साइड को हम जोड़ लेंगे। हमने स्कर्ट के दोनों साइड को इस तरीके से ज्वाइन कर लिया है। एक साइड ज्वाइन कर लिया है और हम दूसरे साइड को इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। फ्रिल के स्ट्रिप में सबसे पहले ऊपर से 2 इंच मार्क करेंगे दोनों किनारों पर और इस तरीके से हाफ सर्कल ड्रा करेंगे। बीच से ही पूरे स्ट्रिप पे नहीं हाफ सर्कल ड्रा करेंगे, आधे पर ही इस तरीके से कट कर लेंगे।
ये कपड़ा थोड़ा इसका रेशा निकल रहा है, इसीलिए इसको बहुत संभालना मुश्किल होता है। आप चाहें तो सबसे पहले इसे पिको या फिर ओवरलॉक कर सकते हैं। फिर हमने जो फ्रिल के लिए स्ट्रिप लिया था उस पर हम छोटे छोटे चुन्नट देंगे या फिर धागे को एक तरीके से खींच करके हम फ्रिल बना सकते हैं। और हमने जो स्कर्ट में जो हाफ सर्कल ड्रा किया था उसमें ऊपर की तरफ से रखते हुए हम इस तरीके से फ्रिल को अटैच करेंगे। अब ये इस तरीके से फ्रिल अटैच करने के बाद हमारा स्कर्ट रहेगा इस तरीके से। हमने स्कर्ट को में फ्रिल को अटैच कर लिया है और ऊपर से एक प्रेस स्ट्रिच इस तरीके से हम लगा लेंगे। हमने फ्रिल के किनारे पर पिको किया हुआ है। आप चाहें तो इसे पतली 2 बार मोड़ करके एक पतली सीधी मशीन भी चला सकते हैं। इस तरीके से ऊपर से हम प्रेस स्ट्रिच चला लेंगे। पूरे फ्रिल पर हम ऊपर से इस तरीके से प्रेस स्ट्रिच चलाएंगे। प्रेस स्टिच चलाने के बाद हमने जो ये दोनों हाफ सर्कल बनाए थे दोनों को एक तरफ से ऊपर की तरफ से इस तरीके से रखेंगे, मशीन को चला देंगे, जिससे हम जब हम इलास्टिक का बेल्ट अटैच करें तो ये दोनों पार्ट जो हाफ सर्कल वाला 2 पीस हमने कट किया था वो स्लिप ना करें। हम दोनों को ऊपर से ही सिर्फ बेल्ट की तरफ ही सिलाई करेंगे। जिधर हमने फ्रिल लगाया है उस भाग में मशीन हमें नहीं चलानी है। इस तरीके से हमने ऊपर सिलाई लगा ली है, जिससे हमारा जो हमने जो इसे बनाया है, देखिए हमने नीचे नहीं सिलाई लगाई है, सिर्फ ऊपर की तरफ जहाँ हमें इलास्टिक अटैच करना है वो दोनों को हम जोड़ देंगे। अब हम इलास्टिक बेल्ट तैयार करेंगे। इसके लिए हमने इसकी चौड़ाई रखी है 3.5 इंच और इसकी लंबाई है 36 इंच। आप अपने इलास्टिक के अकॉर्डिंग इस बेल्ट की चौड़ाई को रखिएगा। हमने इलास्टिक ली है 18 इंच की हमने इलास्टिक ली है। अब हम इलास्टिक लगाने के लिए बेल्ट के कपड़े को जो हमने अभी कट किया था इसको लेंगे और ऊपर की तरफ से सीधे स्कर्ट का जो पार्ट है वो सीधा रहेगा और ये इलास्टिक का जो हम कपड़ा अटैच करेंगे ये उल्टे तरफ रहेगा। इस तरीके से ऊपर रखते हुए हम सिलाई को चलाएंगे, मशीन चला लेंगे और बेल्ट को अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हम इलास्टिक बेल्ट बनाने के लिए जो कपड़ा बनाया था उससे सिलाई कर देंगे और फिर उसे सीधे तरफ से इस तरीके से पलटेंगे और थोड़ा सा अंदर मुड़ते हुए इस तरीके से हम मशीन को ऊपर से चला लेंगे। पूरे इलास्टिक बेल्ट को इसी तरीके से हम अटैच कर लेंगे। पूरे इलास्टिक बेल्ट को अटैच करने के बाद एक जगह से हम थोड़ी सी स्पेस को छोड़ देंगे। इस तरीके से हम जहाँ से हम इलास्टिक को पास करेंगे, थोड़ा सा स्पेस जो हम छोड़ेंगे उसे हम इलास्टिक को डालने के बाद उस स्पेस को सिल देंगे। इस तरीके से हम इलास्टिक को पास करेंगे और इलास्टिक के दोनों साइड को अच्छे से पक्का करते हुए सिल देंगे, जिससे हमारे इलास्टिक के जॉइंट बाद में खुले नहीं। अच्छे से पक्का करते हुए इलास्टिक को सिल देंगे। फिर जो हमने स्पेस छोड़ा था उसे भी सिल देंगे। अब हमारा स्कर्ट बनकर रेडी है, जो पहनने में बहुत ही प्यारा लगता है।